इस प्रिंसिपल से आपको ये पता लगेगा कि कोई जेनेटिक मटेरियल मतलब प्रूफ होगा कि वो जो है एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट was conducted by Frederick Griffith in 1928। 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस पर किया था? ये परफॉर्म एज एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया पर उन्होंने किया। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया क्या करता है? ये जो है बॉडी के अंदर निमोनिया काज करता है, काजेज निमोनिया। एक्चुअली इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका दो टाइप का स्ट्रेन लिया। ठीक, ऑब्जर्व्ड टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, ऑब्जर्व्ड टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन उन्होंने देखा। ठीक, एक स्ट्रेन ऐसा था जिसको उन्होंने एस टाइप स्ट्रेन कहा। एस टाइप क्यों कहा? क्योंकि ये जो है ये दिस बैक्टीरिया फॉर्म शाइनी कॉलोनीज। ओके, शाइनी स्मूथ कॉलोनीज विथ कैप्सूल। और दूसरा उन्होंने देखा कि इस आर टाइप के बैक्टीरिया थे जो रफ कॉलोनीज बनाते थे, रफ कॉलोनीज। और ये बैक्टीरिया जो है निमोनिया काज करते थे और ये बैक्टीरिया निमोनिया काज नहीं करते। मतलब इनसे निमोनिया हो सकता था, काज निमोनिया, and it did not cause pneumonia। ओके, फिर इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को ही जो है एस टाइप और आर टाइप को दोनों को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया। जैसे मान लीजिए ये जो बैक्टीरिया था एस टाइप का, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की थी, जो साइन करते थे। उनकी जो उनके अंदर कैप्सूल था। कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल उसका आउटर वॉल होती है बैक्टीरिया की। तो ये साइन करते थे, ठीक है। और जो क्या कहते हैं रफ बैक्टीरिया, रफ कॉलोनी जो बना रहे थे, उनके अंदर कैप्सूल नहीं था और वो जो है साइन नहीं करते थे, ठीक है। वो मतलब थोड़ा रफ टाइप के थे, खुरदरे टाइप के थे। तो इसमें कैप्सूल था और ये विदाउट कैप्सूल थे। इसमें एक चीज आपको समझना है, दे वेयर विदाउट कैप्सूल। तो नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट वाज। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या, इसको हम रब कर रहे हैं।
इन्होंने क्या किया कि जैसे ये यस टाइप के बैक्टीरिया हैं, इसको इन्होंने एक इंजेक्शन में भर लिया। एक इंजेक्शन में भर के माइस में लगा दिया। तो माइस क्या थे, ये यस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं, यस टाइप। तो ये जब माइस में लगा दिया तो क्योंकि इसमें स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी विद कैप्सूल, तो ये माइस में जब गए तो माइस में जो है माइस को इन्होंने किल कर दिया। They killed the mice. Mice did not survive. मतलब माइस किल हो गए। ठीक, उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या लिया, जो रफ टाइप के कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया थे, ठीक है, इनको जो है जब इंजेक्शन में भर के लगाया तो जो माइस थे माइस जो थे वो सरवाइव कर गए। It means they did not die. Okay? Because the rough colonies वाले जो बैक्टीरिया थे did not cause pneumonia inside the mice. And this type of bacteria cause pneumonia inside the mice, so mice died. After that, he took the this type of bacteria inside a test tube. उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में यस टाइप के बैक्टीरिया को लेकर के इसको हीट से किल कर दिया। क्या किया इन्होंने, ये जो है बैक्टीरिया लेकर के जो यस टाइप के थे, यस टाइप के जो बैक्टीरिया थे उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के, यस टाइप बैक्टीरिया इसको जो है टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसको हीट से किल कर दिया। हीट किल, ओके, हीट से किल कर दिया। तो हीट से किल कर देने से क्या हुआ कि इसका जो वायोलेंट नेचर था, मतलब ये वायोलेंट था। वायोलेंट मीन्स, वायरस मीन्स जो है पॉइजन होता है, जहर। तो वायोलेंट का मतलब होता है जो कोई डिजीज काज कर सकता है, जो कोई बीमारी काज कर सकता है। और ये नॉन वायोलेंट थे। नॉन वायोलेंट का मतलब हुआ कि व्हिच कैन नॉट काज डिजीज, व्हिच कैन नॉट काज निमोनिया। ये निमोनिया काज नहीं कर सकते और ये निमोनिया काज कर सकते हैं। तो अब हमने जब इनको हीट से किल कर दिया, मतलब टेस्ट ट्यूब में इनको हीट कर दिया जिससे डाइट किल हो गए, मर गए, तो फिर इसको हमने जब इसका जो है इंजेक्ट किया, किसमें, जब हमने इनको दोबारा से इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस जो है फिर से माइस जो है अब जो है सर्वाइव कर गए। माइस अब दोबारा से
not affect the mice and mice survived. अभी तक जो क्या कहते हैं माइस एस टाइप के बैक्टीरिया को जो है डालने पर इंजेक्शन से मर जा रहे थे चूहे, अब वो नहीं मर रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं? क्योंकि हमने एस टाइप के बैक्टीरिया को हीट से किल कर दिया, और जब दोबारा माइस में लगाया तो उसका कोई प्रभाव, इट डिड नॉट अफेक्ट द माइस, तो इट डिड नॉट कॉज निमोनिया इनसाइड द माइस, सो माइस सर्वाइव्ड। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, ध्यान से समझ लीजिए कि हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया को आर टाइप नॉन वायरुलेंट में मिला करके जब लगा दिया तो जो है चूहे फिर से मरने लगे। तो इसका, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, कि मतलब एस टाइप को, आई एम शोइंग यू हियर, एस टाइप हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया प्लस आर टाइप बैक्टीरिया। तो यहां ध्यान से देखिए कि आर टाइप जो है ये आर टाइप है, नॉन वायरुलेंट। ओके, तो इसको जब हम इंजेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया मतलब किल नहीं होता, मरता नहीं है, ये इसकी डेथ नहीं होती है, रिमेन सर्वाइव। और जब एस टाइप को हम हीट कर देते हैं और उसको मतलब फिर से इंजेक्ट करते हैं तो माइस डिड नॉट डाई, इट रिमेन सर्वाइव। तो इसका मतलब अगर हीट किल्ड और आर दोनों को मिलाकर लगाएंगे तब भी तो माइस को जीवित रहना चाहिए, इट शुड बी सर्वाइव। लेकिन जब ऐसा उन्होंने किया तो क्या हुआ, इसका जो है जब इसको इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनसाइड द माइस, तो क्या हुआ कि ये जो है इसकी डेथ हो गई। It died, mice died, क्योंकि आर टाइप से इसे मतलब इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए थे और हीट किल्ड से भी नहीं डेथ होनी चाहिए थी, लेकिन कोई ऐसी चीज थी जो एस टाइप से निकल के आर टाइप में आ गई, जिससे आर टाइप और नॉन वायरुलेंट से क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, इट बिकेम वायरुलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस टाइप बैक्टीरिया काज ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द आर टाइप। ठीक, यहां पर क्या हुआ, he concluded that एस टाइप बैक्टीरिया काज ट्रांसफॉर्मेशन inside the R type bacteria. मतलब उसने R टाइप बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी उसका कोई ऐसा मटेरियल था जिसको उसने चेंज कर दिया, और चेंज कर दिया जिससे वो नॉन वायरुलेंट की जगह क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, जिससे माइस अब की डेथ होने लगी। माइस वेयर आर नाउ किल्ड by when injected with heat killed their type। लेकिन ये जो ग्रिफिथ थे, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, ये बताने में ये जो है सक्सेसफुल नहीं रहे। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था
he was not able to explain what was the cause of transformation. तो उसके लिए फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया और बाद में उन्होंने बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. तो वी विल टॉक अबाउट लेटर. ओके.